हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हमने ये कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होता है हमने ये भी पढ़ा था। आज मैंने कहा था हम उससे रिलेटेड कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं वो करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, यानी कि ए प्लस आई बी की फॉर्म में हमें इन दोनों को एक्सप्रेस करना है अलग अलग। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसको इसकी फॉर्म में यानी कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई को ए प्लस आई बी की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो पहले तो हमने सिंपली इक्वल लिख दिया, फिर हम इसे यहाँ पे लेकर गए तो वो कितना आ गया कॉस ए प्लस आई बी। अब कॉस ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमने क्या करा कि हमें पता है कॉस आई थीटा इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है और साइन आई थीटा जो होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होता है। अब हमने क्या करा, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, देखिए ये कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। देखिए तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस ए कॉस हाइपरबोलिक बी और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन ए साइन हाइपरबोलिक b। हमने नेक्स्ट पेज पे यही करा है, देखिए ठीक है। इक्वेट करने के बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर ली और हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करा, फ्रॉम 1 and 2 यानी कि 1 और 2 से हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। सिंपल है, आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये माइनस साइन है, यहाँ पे सब दोनों ऐड हो गई हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, क्रॉस, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है फॉर्मूला से, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया। अब ये हमने थोड़ा सा सॉल्व करा है इसे, लाइक टर्म से एक साइड ले गए और अनलाइक टर्म से एक साइड ले गए, तो एक्स यहाँ पे साइन 4 थीटा आ रहा है, तो हमने साइन 4 थीटा में ही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने श्रीधराचार्य मेथड लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव साइन रिजेक्ट इसलिए हम कर देंगे यहाँ वाला जो आएगा इसमें, क्योंकि साइन स्क्वायर है और स्क्वायर में अगर आप नेगेटिव भी करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख लिया है, ठीक है। और ए रहने दिया है क्योंकि हमें ए प्लस आई बी की फॉर्म में निकालना था, लिखना था, तो हमने ए की वैल्यू निकाली साइन इनवर्स और ये आ गया सॉल्व होके, ठीक है। उसके बाद हमने बी की भी हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्या करा, ऊपर वाली इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास हमने थोड़ा और सॉल्व करा इसे, लाइक टर्म्स को इस इक्वेशन में भी एक साइड लेगा और अनलाइक को एक साइड, तो हमारा ये आ गया, देखिए सॉल्व होकर ये आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर ली है। अब हमने क्या करा, जो हमारे, क्योंकि हमें पता है जनरल वैल्यू क्या होती है कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई की, ये होती है। अभी हमने फर्स्ट जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था उसी में ही पढ़ा था, जनरल वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई ये होती है। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई का हमने क्या रखा था ए प्लस आई बी। इस इक्वेशन में आप ए की वैल्यू रख दीजिए और बी की वैल्यू रख दीजिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब एक्सप्रेशन आपका वही है। हमें पता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, कॉस ए प्लस आई बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई बी। अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ले गए तो साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, और साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई इतना हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। अब आप यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई का एक्सप्रेशन है वो भी आ गया। नेक्स्ट है आपका छोटा सा प्रूफ है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपको इसे मतलब प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। हमने लेट करा पहले y इक्वल्स, इसे हमने y लेट कर लिया, तो जब सिंपल हम x इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक y। अब हमने क्या करा, RHS लिया, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, प्रूफ की हमने राइट हैंड साइड ली, तो टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक वाई स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई विच इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक वाई, और टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स से टेन हाइपरबोलिक कैंसिल, वाई आ गया विच इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू द LHS व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब क्या है कि ये क्वेश्चन जो आपका पहला प्रूफ क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया था, तो अगर और क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे इस चैप्टर में तो मैं आपको करा दूँगी, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आपको मैं कल नया चैप्टर पढ़ा दूँगी। लॉगरिदम लॉग फंक्शंस जो होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे वो वेरी करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। कुछ भी आपको पढ़ना हो, कुछ भी समझना हो, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।